Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं UGC नेट 2021 के, जो कि हम आज उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और ये जून में कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम है और ये JRF और UGC नेट के एग्ज़ाम्स होंगे जो कि हमारे जून में कंडक्ट होंगे। लास्ट ईयर के जो 2020 के एग्ज़ाम थे जून में, वो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर दिसंबर में कंडक्ट हुए थे, नवंबर दिसंबर अक्टूबर में। सो फ्रेंड्स, सेट एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, तो अब स्टडी का टाइम है कि वी हैव टू स्टार्टेड आवर स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और इस वीडियो को आज स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ आवर UGC नेट JRF 2021। सो फ्रेंड्स, UGC नेट 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, और सबसे पहले आप रिलैक्स होइए और ये सोचिए कि ये एग्ज़ाम इट इज़ नॉट ए वेरी टफ एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम अपने आप में इतना टफ नहीं है जितना बताते, बस मेन है इस एग्ज़ाम के कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट्स और जो सिलेबस है कि हमें कौन से पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने, कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप है, और वही क्वेश्चंस बार बार उनको घुमा घुमा के देते। तो मेन है इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं और उसके बाद मेन जो कंसेप्ट समझ के फिर हम क्वेश्चंस करते, तो इट इज़ ऑब्सोल्युटली ये करेक्ट एग्ज़ाम है। सो फ्रेंड्स, UGC नेट 2021 के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर। द एग्जाम पैटर्न जनरली इंक्लूड्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसके जो मैं पेपर पैटर्न है वो पहले डिस्कस करती हूँ। तो इसके लिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इस पेपर पैटर्न कैसा होता है, यहाँ पे MCQs आते हैं, MCQs टाइप के होते हैं और इसमें कुछ लिखना नहीं रहता, और ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम रहती है। और फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्ज़ाम में नो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की तो कोई चांस है। सो फ्रेंड्स, हमें एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए कि हमें नहीं आ रहा है तो हम लास्ट में उन क्वेश्चंस को आंसर्स करते हैं अपने माइंड से, कंसेप्ट से, कि हमें वो जो सही लग रहा है। तो उसके बारे में हम आगे जब जब लेक्चर लेंगे तब तब हम डिस्कस करने वाले। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइलाइट्स ऑफ UGC नेट एग्ज़ाम पेपर पैटर्न का है कि ये एग्ज़ाम कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है जो कि कंप्यूटर पे दी जाती है। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं। बोथ द पेपर्स विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। दोनों में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। द चॉइस फॉर पेपर मीडियम कैन बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। जो कौन सा मीडियम हमें लेना है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी लैंग्वेज में, तो वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही हमें चूज़ करनी पड़ती है। ये भी इसमें हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज होती है। द पेपर का जो पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं, तो पेपर 1 का ड्यूरेशन कितना होता है, 1 आवर का। जो पेपर 1 होता है, जो कि सब स्ट्रीम्स के लिए कॉमन पेपर है, दैट इज़ व्हाट टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्क्स स्कोरिंग पेपर है कि पेपर 1 में मार्क्स स्कोर किए तो ऑटोमेटिकली पेपर 2 तो अच्छा होना ही होना है। और पेपर 1 का टाइम क्या है, 1 आवर। सो फ्रेंड्स, इसके जो है टेस्ट ड्यूरेशन फॉर पेपर 1 के लिए 1 आवर है, पेपर 2 के लिए 2 आवर्स है। नंबर ऑफ सेशन, और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, इसमें कोई गैप नहीं होता है। जबकि हमने सेट एग्ज़ाम दी अभी लास्टली, तो सेट एग्ज़ाम में हाफ एन आवर का गैप रहता है पेपर 1 के बाद। बट इन नेट, UGC नेट, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है, बिकॉज इट इज़ कॉन्टेक्टेड नेशन वाइज, क्योंकि ये पूरे इंडिया में कवर होता है, और सेट सिर्फ ओनली स्टेट एग्ज़ाम होता है। तो ये टेस्ट ड्यूरेशन पेपर 2 का होता है 2 आवर्स, और नंबर ऑफ सेशंस होते हैं 2। जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 में कितने आएंगे, 50 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके मार्क्स कितने रहते हैं, 100। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन पेपर 1 में कितने रहते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं, और पेपर 2 में 2 मार्क्स रहते हैं। 50 इंटू 2 तो 100 हो जाते, बिकॉज पेपर 1 में 50 और वो 100 मार्क्स के रहते। ईच क्वेश्चन कैरी व्हाट 2 मार्क्स, एंड पेपर 2 में भी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, बट इट इज़ कंडक्टेड बाय 100 क्वेश्चन पेपर 2। मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन 0, कोई भी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। सो ये एग्ज़ाम्स बहुत ही मतलब ईजी रहते हैं, और ईजी मतलब दीज एग्ज़ाम्स आर
फुल्ली डिपेंड ऑन द कंसेप्ट बेसिस। अगर कोई भी स्टूडेंट को क्रैक करना है कोई भी यूजीसी नेट जेआरएफ, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कंसेप्ट्स करो, उसके बाद पीवाईक्यूज करो जितने, और वही टॉपिक्स करो जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे। ये नहीं कि पूरी बुक रट्टे मार ली, पूरी बुक रटने से वी हैव टू कंसंट्रेट कॉन्सेप्ट, और कंसेप्ट ही आपको आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा। सो पेपर 1 के क्या है, 50 क्वेश्चंस इस तरीके का पेपर पैटर्न है। क्योंकि इसमें 3 आवर्स रहते हैं इस एग्ज़ाम में। शिफ्ट रहती है 9:30 AM to 12:30 PM, और सेकेंड शिफ्ट रहती है 2:30 से 5:30 पे। ऐसे मतलब इस तरीके के पेपर स्ट्रक्चर। और इस तरीके पेपर 1 में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और उसका टाइम रहता है 1 आवर। और पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके मार्क्स रहते हैं 200, और टाइमिंग रहता है 2 आवर्स। तो ये टोटल 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, और इसमें 150 MCQs होते हैं, और 300 मार्क्स पूरे रहते हैं, और 300 में से 180 मिनट्स हमें दी जाती है, दैट इज़ 3 आवर्स। सो इसका जो सिलेबस है फ्रेंड्स, अभी तक कुछ न्यू अपडेट नहीं आई है। सो हमें जो यूजीसी 2020 नेट के जो सिलेबस है 2020 वाला, उसको ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक 2021 का कुछ अपडेटेड नहीं आया कि कुछ नया। वैसे कुछ नया होता नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गिवन एग्ज़ाम्स। तो सिर्फ थोड़ा बहुत लाइटली चेंज होता है, बल्कि सारे सिलेबस वैसे का वैसे रहता है, और पेपर पैटर्न भी वैसा ही रहता है। बस पेपर पैटर्न में जो जब से एनटीए ने लिया है तब से उसका मतलब थोड़ा पेपर पैटर्न थोड़ा सा क्रिटिकल आता है, बल्कि यूजीसी ने थोड़ा सिंपल था, बट नाउ द लैंग्वेज इज़ लिटिल बिट टफ। तो इसका सिलेबस कुछ नया नहीं है, जो हमारे पास सिलेबस है वही है, बट उनमें से सिर्फ हमें वो टॉपिक्स कवर करने। ऐसे तो गो थ्रू पूरे टॉपिक्स करने, बट वही टॉपिक्स जो सबसे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे पेपर 1 में सिलेबस टेस्ट टीचिंग्स एंड रीजनिंग एबिलिटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेजन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, ये सारे हैं। यूजीसी पेपर 2 सिलेबस में इज़ बेस्ट चूजन बाय द, जिस कैंडिडेट का जिसका अपना सब्जेक्ट, जैसे साइंस स्ट्रीम्स होते हैं, सारे होते हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, दैट इज़ ऑल हिंदी, तो उनके सबके अपने अपने पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, और बाकी सब अपने अपने चूज़ पे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो पेपर 1 का सिलेबस है ना, ECMS कंपलसरी एवरी सबके लिए सेम होता है। और पेपर 1 में 10 टॉपिक्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेजन, कम्युनिकेशन, और मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। ये इसकी जो वीडियो है, मैंने सबसे पहले जो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए पेपर 1 के, और मैंने ऑलरेडी स्टार्ट भी किया, और टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा कंप्लीट हो चुका है, और कल से हम रिसर्च एप्टीट्यूड भी चालू करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पेपर 1 के सारे चैप्टर्स हैं जहाँ से, और इसमें से भी ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थोड़े लेंदी भी है, टीचिंग और रिसर्च। सो फ्रेंड, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एक दिन डिस्कस हो जाएगा। पेपर 2 का सिलेबस क्या है? पेपर 2 में 100 MCQs ऑलरेडी डिस्कस। इसका पेपर 2 का सिलेबस है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग, और हर यूनिट में से 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। और इस बार इसमें कॉमर्स में तो ऐसा नहीं है कि हर यूनिट में, किसी यूनिट में 12 क्वेश्चन पूछ लिए, किसी यूनिट में, मतलब एवरी यूनिट कवरेज का अलग अलग कवरेज है। कोई 12 क्वेश्चंस है, कोई 30 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट, लीगल एक्सेप्ट, मार्केटिंग, बिजनेस, और ये सब क्या मार्क्स स्कोरिंग है। यहाँ से क्वेश्चंस 101% आते हैं। और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फाइनेंस, मतलब इनमें सबसे टफ रहता है बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बट इट इज़ नॉट टफ। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो सब चीज़ें ईजी है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये फुल पढ़ना चाहिए, और यहाँ से वही टॉपिक्स उठाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, सो हम पूरा नहीं कवर कर पाते। तो यहाँ से वही टॉपिक्स उठाने हैं जहाँ से जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो हम एक दिन एनालिसिस करेंगे। जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, इन एवरी शिफ्ट दे आर आस्किंग, इन एवरी ईयर, लास्ट 3 ईयर जो एनटीए पूछ रहे हैं, तो हम वो एनालिसिस करेंगे हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही। हमारा जो पेपर 2 का है वो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और हम जल्दी से जल्दी अभी स्टार्ट करने वाले मार्केटिंग, लीगल एक्सेप्ट्स। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। इफ़ यू हैव एन्जॉय, ये सारे सिलेबस मैंने
डिस्कस कर दी है। अभी इसको हम डिटेल्स में जैसे जैसे हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे उनको गो थ्रो करेंगे, जो जो टॉपिक्स हाईलाइटेड है दैट वन। So friends, for today only this much. If you want to join my telegram channel then please link is given in the description box। और आप ये जो आज के लेक्चर की जो पूरी डिटेल्स है, जो सिलेबस है यूजीसी नेट 2021 का, तो वो सारे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वो लिंक देख सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।